वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन। हम खुसूसी ट्रांसमिशन कर रहे हैं इस वक्त मौजूदा पॉलिटिकल सूरत हाल पे और मरीम नवाज़ की आमद के हवाले से। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि मरीम नवाज़ जो कि आज 3.5 माह के बाद वतन वापस पहुंची, एयरपोर्ट पर उनका एक शानदार इस्तकबाल किया गया और इस वक्त वो जाती उम्रा पहुँच चुकी हुई हैं, अपनी रिहाइशगाह पर क़याम पज़ीर हैं। अभी हमें ज्वाइन किया था थोड़ी देर पहले इब्राहिम लकी, जो कि हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। वो हमें जाती उम्रा से अपडेट दे रहे थे और उनका ये कहना था कि मरीम नवाज़ जो लाहौर पहुंची और उनका जो इस्तकबाल हुआ है वो पार्टी का ऑफिशियल इस्तकबाल और एक ऑफिशियल रिसेप्शन नहीं थी। और वहाँ पर जो रहनुमा पहुँचे थे और जो कारकुन पहुँचे थे वो सिर्फ़ और सिर्फ सैफुल मलूक खोखर, जो कि लाहौर के नए प्रेसिडेंट बने, उन्होंने उनको फैसिलिटेट किया था और वो वहाँ पर जो थे पहुँचे। और इनमें एहसन इकबाल की बात कर ली जाए, इसमें बाकी लोगों की बात कर ली जाए तो वो तमाम के तमाम लोग अपने तौर पर पहुँचे थे, पार्टी की तरफ से वहाँ पर कॉल नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ़ किस्म की आरा पाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक कामयाब शो था और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, इस शो को ज़्यादा बेहतर और कामयाब बनाया जा सकता था अगर मरीम नवाज़ इस शो को रिंग रोड से घर जाने की बजाय लाहौर की सड़कों पर लेकर जाती और वहाँ पर जाते तो ये एक ज़्यादा मौसर पॉलिटिकल शो बन सकता था, जो अब उतना नहीं बन सका। यहाँ पर बात की जा रही है मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली के हवाले से भी कि वहाँ पर कितने अरकान असम्बली हाज़िर थे और कितने नहीं थे। और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे, जो उनके लिए इस चीज़ की भी निशानदेही की जा रही है कि आगे चलते हुए उनके लिए, क्योंकि मरीम नवाज़ पार्टी की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र भी हैं और जब वो आगे ओहदे तकसीम करेंगी तो वो उसके लिए मुश्किल उनके लिए हो सकती है, क्योंकि ये एक उनकी टोकन हाज़िरी भी ज़रूरी थी। और अभी इस पर यकीनी तौर पर पार्टी की तरफ से भी कोई ना कोई रद्द-ए-अमल सामने आ जाएगा। हम मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे, इस हवाले से तजिया लेंगे। और सबसे पहले मैं मशकूर हूँ, यहाँ पर ज़ेबा एहसान मौजूद हैं, आप मुस्लिम लीग काफ की रहनुमा हैं। और बड़ी बात यह है कि आपने ऐलान किया और मुस्लिम लीग काफ की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि आप मरीम नवाज़ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगी। ज़ेबा, खुशामदीद कहता हूँ आपको। जी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आप मुस्लिम लीग चौधरी परवेज़ लाई की पार्टी से आप, क्योंकि अब तो मुस्लिम लीग काफ भी तो दो हो गई है ना, आप चौधरी परवेज़ लाई के साथ हैं। जी, मैं चौधरी परवेज़ लाई की पार्टी से मरीम नवाज़ का मुकाबला करेंगी। जी बिल्कुल, जहां से भी वो इलेक्शन लड़ेंगे, जहां से वो इलेक्शन के लिए टिकट उनको मिलेगा वहां से हमारी पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं उसका डट के मुकाबला करूंगी। लेकिन इसमें मुस्लिम लीग काफ जो है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक साथ नहीं होगी, मुस्लिम लीग काफ के उतने वोट नहीं होंगे कि आप मुकाबला कर सकें। पीटीआई भी तो वहां पर कोई ना कोई देखिए, हमारा इत्तेहाद है पीटीआई के साथ, हमने इत्तेहाद बरकरार रखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस इत्तेहाद के साथ ही अगला इलेक्शन भी हम लड़ेंगे। चौधरी परवेज़ अली साहब ने पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ इत्तेहाद किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इत्तेहाद को पूरा चलाएंगे और जिस तरीके से एक दूसरे की रजामंदी के साथ इलेक्शन जहाँ से होगा। मैं आपकी तरफ आता हूं दोबारा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ने, उनकी तरफ चलते हैं। मुर्तज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुर्तज़ा साहब, मरीम नवाज़ की आमद के हवाले से और ख़ासतौर पे जो चैलेंजेस हैं इस वक्त हुकूमत को भी, महंगाई वगैरह के हवाले से, क्या तजिया आपका, आने वाला मंजरनामा क्या देख रहे हैं आप? देखें, सबसे पहली बात यह है कि ये अवाम बड़ी बाशऊर अवाम है और इनको पता है कि ये जितने भी चैलेंजेस है, जो महंगाई है, ये सब किया दिया इमरान खान का। अगर ये IMF से महादा करके इन्होंने पूरा नहीं किया और 2 दफ़ा ग्रे लिस्ट की हमें वार्निंग मिली और उस सिलसिले में हमें आज अपनी सियासत के लिए नहीं, रियासत बचाने के लिए हमने अपनी सियासत दांव पे लगाई। और आज ये जो महंगाई है और जिस तरीके से हमारी जो गरीब अवाम आज परेशान है, इसका तमाम तर जिम्मेदार इमरान खान की हुकूमत है। लेकिन मुर्तज़ा साहब, ये क्या आपकी पार्टी अवाम को ये बताने में कामयाब रही है, कन्वे कर सकी है? क्योंकि कहा जा रहा है कि आपका प्रोपेगेंडा, आपका बयानिया बड़ा वीक है पार्टी का, और लोग जो महंगाई की वजह से वो यही समझ रहे हैं और इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं कि भाई ये तो जो कुछ तबाही हुई है 10 महीने में हुई है, हम तो 150 रुपए का पेट्रोल दे रहे थे। और आज आपने देखा, आपकी बात का जवाब ये है कि जिस तरह मरियम नवाज शरीफ का आज इस्तकबाल हुआ है, अवाम बड़ी बाशऊर है, अवाम को पता है इस महंगाई में, उनको अवाम को पता है जिस तरीके से जो अवाम ने आज भरपूर शिरकत की है मरियम नवाज शरीफ का, तो ये आपकी बात का जवाब है। आप कह रहे हैं कि अवाम जो है उनके आपके साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ और मरीम नवाज के
साथ है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है मिफ्ता इस्माइल साथ नहीं है, शायद खाकान अब्बासी साथ नहीं है, आपकी पार्टी के अंदर से एक बड़ा धड़ा जो है वो निकलता चला जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। शाहिद खजान अब्बासी हमारे पार्टी के एसेट हैं, हमारे असासा है। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है कि वो पार्टी का एक धड़ा निकल रहा है। और जो महंगाई की बात है, आप इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में देखेंगे कि मार्च में और अप्रैल तक ये पाकिस्तान की अवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, इंशाल्लाह आप देखेंगे। मार्च और अप्रैल तक एक बड़ा रिलीफ मिलेगा। जी जी। क्या करेंगे, क्या बड़ा रिलीफ क्या हो सकता है, किस शोबे में क्या होगा? इसमें पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, बिजली सस्ती हो जाएगी? आप ये देखेंगे इंशाल्लाह कि अगले महीने से जिस तरीके से ये डॉलर की परवान है, ये बिल्कुल डॉलर जमीन दोज हो जाएगा। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो अवाम जो आज जिस IMF के महादे के बाद जब ये हमारा मैच्योर होगा महादा, उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो इसके समरात या जो अभी जो रिलीफ होगा वो इंशाल्लाह गरीब अवाम तक महंगाई का खत्म होगा, बिल्कुल महंगाई। चलें, सिर्फ आखिर में एक और चीज़ बता दीजिएगा, इस वक्त जो मिफ्ता इस्माइल जो सेमिनार कर रहे हैं और जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और वो कोई पार्टी में तकसीम की बात जो की, आपने शायद खाकान अब्बासी की तो बात कर ली, मिफ्ता की बात नहीं की। देखिए, मुफ्ता साहब हमारे पार्टी के असासा है, और इस तरीके का अगर बड़ी पार्टियों में इख्लाफ राय ना हो तो पार्टी की असलाह नहीं हो सकती। उनका जो इख्लाफ राय है वो बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और किसी जगह और पार्टी में राय इख्लाफ राय बिल्कुल होती है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कोई ना कोई इसका अच्छा हल निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। गुरजा वसीम साहब मौजूद थे और बिल्कुल अपनी पार्टी को डिफेंड भी कर रहे थे। और आप मुझे बता रही थी कि आप मुस्लिम लीग काफ की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगी। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, सीनियर सहाफ़ी हैं वकास गौरी साहब, आज कवर भी करते रहे इस तारे इस्तकबाल को, हमारे साथ यहाँ पर उन्होंने स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। तो ज़ेबा, आप मरियम नवाज़ जो हैं उनका इस्तकबाल अभी मुझे जो है साहब कह रहे थे बड़ा ज़बरदस्त शानदार इस्तकबाल था, ये महंगाई शंगाई रहेगी सारी। जी जी, मैं देख रही थी सारा इस्तकबाल। मैं मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को 4 माह के बाद जो पाकिस्तान में आमद की है उनको मैं खुशामदीद कहती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आइंदा अब यहाँ आकर लंदन वापस ना जाइएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान में रहना आपके लिए हो सकता है फ़ायदेमंद हो जाए। क्योंकि हमने ये देखा है कि ये ईद भी लंदन में करते हैं, बच्चों की शादियां भी लंदन में करते हैं, और इनके ओढ़ना बिछोड़ना सारा लंदन में है, इनके कारोबार भी सारे लंदन में है। पाकिस्तान में सिर्फ ये पैसा कमाने के लिए आते हैं, और पैसा कमाते हैं और वापस लंदन जाके सर्फ करके आ जाते हैं। आपका मशवरा जो है वो पहुंचा देते हैं, कहते हैं जी वापस लंदन मत जाइएगा। सलीम बुखारी साहब ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है और आप सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब, इस वक्त आज जो मरियम नवाज़ की वापसी है और इसके बाद आप सियासी मंजरनामा क्या देख रहे हैं? क्या मरियम नवाज़ जो हैं इमरान खान के मुकाबले में एक सियासी मैदान लगाने में और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून को जो महंगाई के हवाले से चैलेंजेस हैं उनका सामना करने में कामयाब होंगी? काफ़ी अरसे से जो मैदान है पंजाब का ख़ास तौर से और फिर लाहौर का, ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। इमरान खान साहब जो हैं वो बनीगला छोड़ के और उससे पहले जो है KP के छोड़ के यहाँ आके बराजमान हो गए हैं। तो उनका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग के किसी न किसी स्टॉलवर्ड को ग्राउंड पर होना था। नवाज शरीफ साहब तो बाहर हैं, मरियम पहले यहाँ थी, लेकिन जब से वो यहाँ इस लाहौर मुंतकिल हुए हैं उस हमले के बाद वजीराबाद के, उसके बाद से मरियम भी चली गई इलाज करवाने के लिए, तो फील्ड बिल्कुल ओपन थी। यही वजह है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन स्टेशन जो है उनकी स्क्रीनों के ऊपर छाए हुए थे, क्योंकि दूसरी तरफ जो मेन पॉलिटिकल पार्टी उनकी आर्च राइवल है, उनकी कोई एक्टिविटी नहीं थी, कोई इवेंट्स नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कि उनके वापस आने के बाद ये सूरत हाल जो है ये ख़त्म हो जाएगी, और वो यकीनी तौर पर नवाज शरीफ का मुकम्मल बदल तो नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ के बाद सबसे ज़्यादा करिज्मेटिक पर्सनैलिटी है कोई है तो वो मरियम नवाज है। और मुझे यकीन है इस बात का कि वो अगर रीएक्टिवेट होंगी और पार्टी के डिफरेंट कार्डर जो हैं उनको एक्टिवेट करेंगी तो यकीनी तौर पे उनका मुस्लिम लीग नून का एक इम्पैक्ट बनेगा। और अगर मुस्लिम लीग स्ट्रांग होगी लाहौर में, पंजाब में, तो PDM को भी वो स्ट्रेंथ मिलेगी। अब देखना ये है कि हाउ शी कंडक्ट हरसेल्फ, कैसे वो आगाज करती हैं। उन्होंने आज ऐलान तो किया है कि वो हर जिले का दौरा करेंगी, वहां पर जाके वर्कर से खिताब करेंगी। तो ऑल डिपेंड्स कि वो क्या स्ट्रेटजी बनाती हैं और कैसे आगे बढ़ती हैं। लेकिन ये बात तय है कि अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ग्राउंड खाली है,
इमरान खान साहब जो सुबह से शाम तक चाहें, जितनी दफा चाहें खिताब कर लें। अब उनको काउंटर करने के लिए मरीम नवाज वापस आ गई। सही। अच्छा, दूसरी बात आपने सलीम बुखारी साहब देखा, इस्तकबाल देखा, एयरपोर्ट एक बड़ी खुली जगह है और वहाँ पर वर्कर्स को पहुँचाना भी एक मसला था, लेकिन इसके बावजूद आप समझते हैं कि एक सेटिस्फैक्ट्री किस्म का रिसेप्शन था या इसको बेहतर बनाया जा सकता था? बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप रिंग रोड से गए हैं, घर जाके बैठ गए हैं, आपको शहर में आना चाहिए था। देखिए, गुजारिश ये है कि उनकी वापसी उस तरह की वापसी नहीं है जो नवाज शरीफ की होगी। वो तो इलाज कराने के लिए गई थी और मुख्तसर सा वक्फा बाहर रही हैं। तो उस एतबार से अगर देखा जाए तो जो लाहौर एयरपोर्ट का जो मंजरनामा था वो बहुत इनकरेजिंग है। फिर वो उन्हें वहाँ दोबारा भी खिताब करना था वर्कर से, तो ये मतलब किसी लिहाज से भी इसको आप डिसअपॉइंटिंग नहीं कह सकते। मेरे ख्याल से जो वर्कर थे वो चार्ज थे और काफ़ी तादाद थी लोगों की, लेकिन अब चूंकि आई हैं वो उन्हें अपने आप को रीएक्टिवेट करना है, तो फिर आइंदा जो जलसा वो अनाउंस करेंगी उसमें उनका क्या लेवल होगा लोगों के पार्टिसिपेशन का, उससे पता चलेगा। अच्छा वर्ष साहब, आखिर में सिर्फ एक चीज़ और बता दीजिएगा, ये जो महंगाई का चैलेंज है और ये कहा जा रहा है कि इसकी वजह से मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी बड़ी अफेक्ट हुई है, इसका मुकाबला कैसे करें? इसका मुकाबला करने के लिए अभी तो बाहर हमें कुछ नहीं नजर आता कि मुस्लिम लीग कुछ उसका कर रही है। इसहाक डार भी साहब कुछ कर रहे हैं और मुफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो उसके ऊपर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तो अभी तो कीमतों के कंट्रोल करने का कोई ऐसा फैसला हुकूमत का नजर नहीं आता कि आने वाले चंद दिनों में कोई इसके ऊपर फर्क पड़ेगा। लेकिन जैसा कि दावा किया जा रहा है, खुद इसहाक डार ने भी यही कहा है और आज मरियम ने भी कहा है ये कि चूंकि सूरत हाल बहुत ख़राब थी, इसको काबू करने में कुछ थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो ये बात अगर आप किसी इकोनॉमिस्ट से पूछें तो वो भी यही कहते हैं कि जी ये सारी बिगड़ी हुई सूरत हाल इतने मुख्तर अरसे में ठीक करना मुमकिन नहीं है, वक्त लगेगा, लेकिन ये काबू में आ जाएगी। जो ही IMF से इनका मुआहदा हो जाता है तो सूरत हाल तब्दीली की तरफ, मुस्बत तब्दीली की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर तजिएगा सलीम बुखारी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। और यहाँ पर मैं बहुत ही मशकूर हूँ राना मोहम्मद अरशद साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने मैं यहाँ पर ज्वाइन किया है। और वकास, आज आपने क्या देखा, फिर आपको कैसा लगा यहाँ पर जो रिसेप्शन था वो कामयाब था, नाकाम था, लोग कितने थे, क्या कहते हैं आप? अच्छा नजम साहब, अगर रिसेप्शन की बात करें तो मरियम नवाज़ चूँकि खुद अपनी मर्ज़ी से जो है वो पाकिस्तान से बाहर गई थी और फिर वो 4 माह बाद जो है वो अब खुद वापस आई हैं, तो बेसिकली जो मुस्लिम लीग नून जिस चीज़ को सेलिब्रेट कर रही है वो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र जो है वो उनका बनना, उसके हवाले से जो है वो आज का इवेंट था। मेरे ख्याल में उसको एक अच्छा उन्होंने कैश करने की कोशिश की है। सैफुल मुलूक खोखर जो हैं जो अब सदर नून लीग लाहौर बने हैं, उनका एक इम्तिहान था कि लाहौर के कितने लोग जो हैं वो उनके साथ निकलते हैं और वो पार्टी पे अपनी ग्रिप जो है वो कितनी शो करते हैं। तो उन्होंने जो है वो एक अच्छा अपना जेस्चर दिया है, कारकुन निकले भी हैं। और अगर आप देखें नजम साहब के जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल में भी रहे हैं और वो सर्विसेज हॉस्पिटल इलाज कराने भी गए हैं, तो मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर है ना वो बड़ी कम तादाद में उस वक्त भी निकलता था। सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर जो कैंप लगता था उस पर भी 2 से 4 दर्जन जो थे वो कारकुन बैठे होते थे। जो क्राउड पुलर हैं नवाज शरीफ के बाद वो यकीनन मरियम नवाज ही हैं कि फिर भी जो है वो लोग आए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि मुस्लिम लीग नून में इस वक्त इस तरह की कोई शख्सियत नहीं कि जो अगर जलसे का ऐलान हो या कोई इवेंट हो तो वो चंद तो आम आदमी जो है उसकी तरफ जा आम आदमी जो है वो मरियम नवाज। जब आपको कैसा लगा ये इस्तकबाल जो सारा था? देखिए, ये इस्तकबाल उन्होंने पहले से लोगों को कहा हुआ था कि आप हमारी पार्टी के जो कैंडिडेट है वो 1-1 हज़ार बंदा लेके आएगा। अच्छा, ये वो लोग इकट्ठे थे जिनको ओहदे मिलने हैं, जिनको पता है कि हम अपने नारे लगाएंगे और हमें कुछ ना कुछ डिलीवर होगा। और मरियम नवाज ने आने का यही उनका एक मकसद था कि मैं जाके वज़ीर ख़ारजा का, वज़ीर आला पंजाब का ख्वाब है उनका बनने का। अच्छा। अल्लाह उनको कामयाब करे। लेकिन ये जो लोगों का हजूम इकट्ठा होना पूरे पाकिस्तान से, ये वो लोग हैं जिनको लाया गया है खुद अपनी मर्जी से। कोई बंदा भी लाहौर का कोई शामिल नहीं है उसमें। वो पार्टियां हैं मुख्तलिफ टोलियों की शक्लों में। कल परसों से 2-3 दिन से उनको कहा गया है कि भाई एयरपोर्ट पहुंचना है। ये वो लोग पहुंचे हैं। लाहौर का बंदा कोई हमें निकाल के दिखा दे कि लाहौर का बंदा कहाँ खड़ा है। और जो इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया हुआ है अवाम ने, नून लीग को कोई नहीं पसंद करता। और ये बहुत देर से इनको खुद भी पता है
लेकिन क्योंकि जब किसी को टारगेट कर देते हैं ना कि हर बंदा 1000 बंदा लेके आएगा, हर बंदा अपने ओहदे को लेके, अपनी शिप को लेके डरा हुआ था कि कहीं हम लोग कम ले जाएं तो मरियम नवाज हमें रिजेक्ट ना कर दें। ये इस सूरत में ये सारे इकट्ठे हुए थे। अच्छा, ये सारे के सारे अपनी मर्जी से लोरिया कोई नहीं था? नहीं, लोरिया कोई नहीं था, कोई लोरिया नहीं था। राना साहब, कैसा रहा आपका ये आज का शो जो था, कामयाब था? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम अली साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, आपके लाहौर न्यू टीवी का मशकूर हूँ। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ, सब पार्टियाँ बहुत अच्छी हैं, मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैंने कभी किसी पार्टी का मंशूर या मिशन को गलत नहीं देखा। अच्छा, जो एक्ट होता है वो नज़र आता है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान मुश्किल तरीन हालात में है या नहीं है। मैं ज़रूर कहूँगा कि है। 9 महीने से मरकज़ में हमारे पास गवर्नमेंट है, जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है, लेकिन पंजाब में तो परवेज़ इलाही साहब थे, खैबर पख्तूनख्वा में तो मैं समझता महमूद खान साहब थे। वो खाता तो हमारा नहीं ना आप खोल सकते। हम अपने गुनाहों, गलतियाँ, कोताहियों को अल्हम्दुलिल्लाह सीने के साथ लगाकर कबूल करते हैं। ये अल्लाह ने हमें सब्र, हिम्मत, जुर्रत दी है। लेकिन अगर मेरा पंजाब जो 12 करोड़ आबादी का हो और वो 60% पाकिस्तान का हो, यहाँ 2200 रुपये गंदम का रेट हो और 5200 में गंदम फरोख्त होती रही, ये माफिया, जब गवर्नमेंट जिसकी होती है वो जिम्मेदार होता है। जब हम थे तो हम थे। आज जो पंजाब में थे उनको जवाब देना होगा नजम अली साहब इस चीज़ का कि वो 8 रुपए की रोटी 25 रुपए की कैसे रोटी हो गई, 35 का नान कैसे हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जो मरियम नवाज साहब हैं वो बिल्कुल अपने वालिद साहब को मिलने गई थी, वो वापस आई हैं। रिसेप्शन कोई किसी की पार्टी अगर मुझे कोई बता सके, कोई 180 मॉडल टाउन 180 मॉडल टाउन में कोई मीटिंग हुई हो कि जनाब 1000 आदमी लाएं, 2-2 हज़ार लाएं, नहीं। अच्छा। ये पॉलिटिकल वर्करों ने खुद उनको रिसेप्शन दिया कि वो चीफ ऑर्गेनाइजर बने हैं और वो लाहौर से हैं। आप पार्टी की तरफ से डिसोन करते हैं इस रिसेप्शन को और कहते हैं कि ये पार्टी की डायरेक्शन नहीं थी, ये खुद वर्कर ने फैसला किया। और मैं समझता हूं कि सैफुल मलूक मंडे को मैं सैफुल मलूक और पीर अशरफ रसूल हम बैठे हुए थे मॉडल टाउन में, 4 लोग थे, तो हम सोच रहे थे कि क्या, और सैफ तो अगले दिन बना है लाहौर का सदर। हमने तो उससे पहले कोशिश की, एक सोच थी कि मरियम नवाज। अभी आप कह रहे थे कि बताएं 180 पे कोई मीटिंग हुई, अभी आप खुद कह रहे हैं कि हमने मीटिंग की वहां पर बैठ के फैसला किया। मैं कहता हूं हम 4 लोग बैठे हैं और लाहौर के कितने टिकट होल्डर 30 हैं, एमपीए के हल्के सही, और एमएनए के गालबन 15 हैं। तो अगर मीटिंग बुलाई जाती है 1000 की ड्यूटी लगाने के लिए तो सबको बुलाते हैं और आपको मीडिया को भी पता होता है। इसलिए मैं करना चाहता हूँ, मैं कोई ड्यूटी नहीं लगी, नहीं कोई ड्यूटी नहीं लगी। मतलब मैं कहता हूँ कि सैफ आया हुआ था, मैं भी गया हुआ था, तो हम वहां बैठे और सोच थी कि यार बहुत सारे लोग कह रहे हैं, राना साहब कह रहे हैं बहुत सारे अरकान असेंबली गैर हाजिर भी रहे। मैं कहता हूं कि जब पाबंद नहीं किया गया, अगर पाबंद किया जाता तो देन फिर क्यों अपने हल्के से कोई गैप नहीं हो सकता और नहीं होता। मतलब ये एक तरीकेकार होता है हर पार्टी का, मैं ये नहीं कहता। और अगली बात ये है, अगली बात है, अगर फुसफुसा किया है तो आप लोगों ने खुद किया है उसको। मैं समझता हूँ कि ये इस्तकबाल था। अगर किसी की आंखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो समझता हूँ सबकी आंखें, मेरी थोड़ी सी नज़र कमज़ोर है, इनकी पहले नहीं है। अच्छा। अगर अल्लाह ने आंखें दी हैं तो उन आदमियों की गिनती की जा सकती है जो अपनी मर्जी से आए थे। ना वो कोई चीफ मिनिस्टर को पटवारी लेकर आया था, ना कोई वो, मैं समझता हूँ कि वहाँ लेडी हेल्थ वर्कर थे। और ये पंजाब में गलत रवायात रही हैं लेकिन आज नहीं है। तो और जो लोग थे क्यों नहीं थे वहां पर, आपके तमाम अरकान असेंबली क्यों नहीं थे? फिर आपके सवाल का जवाब यही है कि वो मरियम नवाज ग्रुप में नहीं है, वो शहबाज शरीफ के ग्रुप में है। ग्रुप नवाज शरीफ का है, पार्टी के हेड नवाज शरीफ साहब हैं और पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब हैं। क्यों नहीं थे अरकान असेंबली, क्यों नहीं थे वहां पर? अरकान असेंबली को मरियम नवाज को पसंद नहीं करते? नहीं, पसंद आपकी सोच हो सकती, वो तो करते हैं क्योंकि उनका ना जाना सर, उनका जाना ना जाना, पाबंद ही नहीं किया गया नजम अली साहब, जब पाबंद नहीं किया गया, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं। मैं खुद पंजाब का नायब सदर हूं, अगर मीटिंग होती तो मैं खुद वहां कहता है। पूरे शहर को आप बुला रहे थे, आप होर्डिंग लगा रहे हैं, आप बैनर्स लगा रहे हैं, आप इस्तकबालिया जो है खबरें जारी कर रए हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये भी कहूंगा, आप देख लें नजम अली साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, हाँ जी, जो इस्तकबाल लाहौरियों ने, जिंदा दिलाने दाता की नगरी वालों ने मरियम नवाज साहबा का किया, किसी का नहीं हुआ। मुझे बता दें, हिस्ट्री का नाम लेना कि फलां का इस तरह इस्तकबाल, वो कितने सर, कितने लोग थे?
भाई हजारों लोग थे, कितने हजार भाई लोग थे? 50,000 हो सकते हैं, वो 40,000 हो सकते हैं, वो हजारों में लोग थे। क्योंकि अगर गाड़ियां हजारों में हैं, आप गिनती करवा सकते हैं कि अगर गाड़ियां हजारों की तादाद में मुझे हैं, बात बताएं, आप जो थे रिंग रोड से निकले, घर जाके बैठ गए, पूरा शहर आपका बाहर पड़ा हुआ है, ना आप माल रोड पे गए, ना आप दादा साहब गए, आपने बिल्कुल वो उधर से आप एयरपोर्ट पे आपके बंदे पहुंचे। आपने अब हमें क्या पता था कि आपने ये सवाल करना है। हम एयरपोर्ट लाहौर की अपना सर, मैं पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हूं ना सर, मैंने इस शहर को देखता रहा हूं कि ये ग्वाल मंडी में बना देते एयरपोर्ट ताकि वहां रश होता। सर साहब ऐसे ही है, आप ठीक है, आपका सवाल है। आप समझते हैं आप पॉलिटिकल एक्टिविटी करने में कामयाब रहे? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने की है, यही तो अर्ज कर रहा हूं। अच्छा, कारकुन अपनी मर्जी से आए हैं, सही, कोई पाबंद नहीं किया गया। यही तो परेशानी है, वो जो बैठे हुए थे जमान पार्क में हचकोले लेने वाले, यही तो उनको परेशानी बनी है कि अब मरियम नवाज शरीफ आ गई और इंशाल्लाह 1 फरवरी से हमने शेड्यूल बनाया। पंजाब के अजला, खैबर पख्तूनख्वा के अदला इंशाल्लाह सही हर जिले में जाएगी। हम कारकुनों के साथ करते हैं, मजीद करेंगे, मजीद हमारा जीना मरना कारकुनों के साथ है। वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन, बात कर रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से और इस हवाले से कि मरियम नवाज़ जो हैं उनका इस्तकबाल किस हद तक कामयाब रहा और किस हद तक नाकाम रहा। इससे पहले हमारे जो रिपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद थे वो ये कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के नए सदर जो लाहौर के बने हैं सैफुल मलूक होकर, वो एक अच्छा शो करने में कामयाब हुए हैं। यहाँ पर मेरे साथ राना अरशद साहब मौजूद हैं। राना अरशद साहब कहते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे, ये 40,000 भी हो सकते हैं और 50,000 भी हो सकते हैं। मुस्लिम लीग काफ की ज़ेबा एहसान कह रही थी कि जितने भी लोग थे वो सारे के सारे लाए गए थे और ये ड्यूटियां लगाई गई थी और ये लाहौरिये अपनी मर्जी से वहाँ पर नहीं पहुँचे थे। मैं बहुत ही मशकूर हूँ यहाँ पर हाफिज़ ज़ीशान रशीद, आपका तलक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उन्होंने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया। आप सब कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब कैसा रहा मरियम नवाज़ का शो, कैसा लगा आपको? अभी राना साहब ने तफसीली बताया है। सब गुजारिश ये है कि पहले तो ये रिसेप्शन क्यों मतलब क्वेश्चन है ना, क्या उन्हें जलावतन किया गया था? एक बंदा इलाज के लिए अपने वालिद की इयादत के लिए जाता है और ऐसा जश्न जैसे कोई किला फतह कर लिया हो, जैसे कोई नया मुल्क दरियाफ्त कर लिया हो, जैसे पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता कर दिया हो, जैसे बिजली सस्ती कर दी हो, जैसे यहाँ पे सोने की कीमत, सोना कोड़ियों के भाव आ गया, वो 2 लाख से ऊपर चला गया वो तो। अच्छा, एक बात तो, पहली बात तो ये। अच्छा, इस्तकबाल क्यों? ये आपका सवाल है, इस्तकबाल क्यों? ठीक, मतलब क्यों? एक ऐसी चीज जहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब अदालतों में मुकदमात दर्ज हैं, अदालतों से सजा याफ्ता है, अब सारी चीज़ें अपने वालिद की इयादत के लिए जाके ये तमाशा क्यों? और फिर आप ये देखें, एक सवाल मैं यहाँ पे और करना चाहता हूँ, आप ये देखें कि मुस्लिम लीग नून ने आज कई सालों के बाद जश्न क्यों मनाया, मतलब लोगों को कैसे इकट्ठा किया? क्योंकि आज पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है। इनकी गवर्नमेंट है? बिल्कुल, निगरान हुकूमत है सर। आप मैं सर, मुझे भी पता है निगरान हुकूमत है, लेकिन वो इनकी नुमाइंदा है, पीडीएम की मुश्तरका हुकूमत है। नहीं तो ये तो शो करने से हमेशा भागते हैं। अब रहेगी बात, एक अगर आप देखें, अभी आपने अपने रिपोर्टर को बिठाया हुआ था, उन्होंने कहा कि जी खोखर साहब एक अच्छा शो करने में कामयाब हुए, तो ठीक है, ये मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा शो होगा, क्योंकि ये बहुत अरसे बाद कुछ चंद सौ बंदे ये इकट्ठे करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन आप अभी किसी कैमरामैन को, बल्कि आपकी डीएसएनजी ज़मान पार्क में लगी हुई है, जितने इन्होंने सरकारी मुलाजमीन को बसों में बिठा के हाजिरियां लगा के लोगों को इकट्ठा किया है, उससे ज़्यादा लोग आपको ज़मान पार्क में नजर आएंगे। अभी आप डीएसएनजी वाले को कहें कि वहां पे लाइव लोगों की तादाद बता दे। अच्छा, ये वो लोग हैं जो खुद अपने बीवी बच्चों के साथ खुद चल के गए हैं, अपने पेट्रोल पे गए हैं, वहां पे खाना अपने पैसों का मंगवाते हैं, सारी रात वहां पे क़याम करते हैं बगैर पार्टी की इंस्ट्रक्शंस के। तो आप अभी मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मुस्लिम लीग नून ने जो कई दिन से, सर एक मिनट, मुस्लिम लीग नून ने जो कई दिन की रिहर्सल के बाद पूरी जमात को, सरकारी मुलाजमीन को बुलाया, उससे ज्यादा लोग, अभी आप ज़मान पार्क में चले गए, वहां पे उससे ज्यादा लोग मौजूद ना हुए, तो मैं सर, आप पहले जवाब दे देना इसको। वो कह रहे हैं हमारी पार्टी का फैसला ही नहीं था, ये कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं थी, ये तो कारकुन खुद जो था उन्होंने फैसला राना साहब किया। की बात काबिल एहतराम है, लेकिन इतना मुकद्दम भी ना जाने। अच्छा, आप सियासी कारकुन रहे हैं, एक मंजे हुए साफी हैं, तो कुछ चीजें साइलेंस होती हैं, खामोशी से की जाती हैं। अब वो क्या मुस्लिम लीग टारगेट टीवी पे आके देती कि जी सारे लोग लेके आए, ना लाए तो उनकी रुकनीयत मुअत्तल कर देंगे, ये दावे करेंगे सर।
अब मेरी बात को, इसी बात को मैंने रिपीट किया था कि ये इस तरीके से, ये एयरपोर्ट पे जो लोग इकट्ठे हुए ना, वो जगह भी इसीलिए डिसाइड की गई, डरा के किया कि आपकी एयरपोर्ट पे कम आपके ओहदे नहीं मिलेंगे आपको। सर वो ब्यूरोक्रेसी जो आज से चंद दिन पहले हमारे साथ काम करती थी, आज फोन नहीं उठा रही इनके खौफ से कि कहीं फोन टेप ना हो जाए, पुरानी गवर्नमेंट के लोगों से राब्ते, यानी ये एक खौफ इन्होंने इस पंजाब में फैलाया हुआ है। वो आपके खौफ से भी इनके भी नहीं उठाते थे जब आपकी हुकूमत थी, वो इनके सर हमारा खौफ ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड ना कीजिएगा, हमारा खौफ ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड ना कीजिएगा। सर हम आते हैं हम आते हैं नंबर गेम पे, रिसेप्शन क्यों सर, रिसेप्शन क्यों? क्या कोई नया मुल्क दरियाफ्त कर लिया है? क्या पेट्रोल जो है वो मुफ्त मिल रहा है? क्या पेट्रोल नलकों में आना शुरू हो गया है? गरीब की जिंदगी जीरन करके आप उसका मजाक उड़ाने के लिए आ गए? सर जी नजम अली साहब, वो क्या नाम है, इमरान खान न्याजी साहब जो हैं, वो गए ना, वो ट्रंप नामी एक शख्स था अमेरिका का सदर, तो उससे मुलाकात हो गई। क्या बात, अच्छा। और खान साहब ने 2:30 बजे, रात के 2:30 बजे इस्लामाबाद में दफा 144 थी, तो कहा जी आए। इकट्ठे लोग परेशान थे, इकट्ठे हुए तो फरमान जारी किया इमरान खान न्याजी ने कि एक कप था 1992 का और एक आज कप मैं जीत के आया हूं, और अगले दिन हमारे कश्मीर का सौदा हो गया और कश्मीर पर कब्जा हो गया और ट्रंप को सालसी मुकर्रर किया। हम वो ड्रामेगिरी नहीं करते, हमारा जीना मरना इस पाकिस्तान में है। और जमान पार्क मैं समझता हूँ अच्छी बात है, अगर किसी पॉलिटिकल दफ्तर में कोई लोग जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वहां एंट्री किसकी है? और जिसके पास लैंड क्रूजर है, जिसके पास कुछ जहाज है, जो करोड़पति है, गरीब आदमी की जहाज है ना लैंड क्रूजर। और जब चंद हफ्ते पहले एक बीवी और उसका खामद साथ गुजर रहे थे तो उसको खड़ा करके सरेआम मारा। ये हालात हैं इनके, और हमें सबक सिखाते हैं। बड़ा मोराल अप था तो 4 साल पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन तो नहीं करवाए भाई, आप तो दूध और शहद की नहरें बहा रहे थे, तो पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करवा लेते। और जो हाल हुआ कराची में वही हाल इधर होना था। इसलिए हाफ साहब मैं नहीं बोला, गुजारिश ये है, मैं नहीं बोलता अल्हम्दुलिल्लाह आज। अच्छा, पहला सवाल वही था, पहला सवाल ये था अल्हम्दुलिल्लाह कि इस्तकबाल क्यों किया गया? जिंदा दिलाने लाहौरियों ने अपनी बेटी का इस्तकबाल किया, मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी का इस्तकबाल किया। और जो मैं कह रहा हूं कि अगर हम ऑफिशियल मीटिंग करते 180 पे होती तो आपके रिपोर्टर्स को पता होना था, हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। ये हम जैसे पॉलिटिकल वर्कर का एक फैसला होगा कि उनको रिसेप्शन दे, वो पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर, उनकी नामजदगी हुई है। तो मैं कहता हूं इसमें रिसेप्शन होने में परेशानी क्यों? ये घोड़े का मैदान। हाँ, खान साहब ने 25 जुलाई 2018 के बाद वो सोना जो 48,000 का तोला था, उसको 1.5 लाख में हमें गिफ्ट दिया कौम को कि जनाब ये हो मुबारक। 3,000 हो गया। और उसके बाद किया क्या, वो डॉलर जो हमने 108 रुपए का दिया था, हमें 9 अप्रैल 2022 को 192 का दिया। और रोटी थी 2 रुपए की या हम 4 रुपए की, तो हमें ताने दिए जाते थे। अब मुबारक हो खान साहब, रोटी 25 रुपए की, नान 40 रुपए का। गरीब रो रहा है और जाए किधर? और खैबर पख्तूनख्वा में 9.5 साल गवर्नमेंट रही और यहाँ 4.5 साल रही। मरकज में 4.25 साल रहने के बाद जो गरीब को 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, तो 2.5 करोड़ को बेरोजगारी का गिफ्ट दिया। और उसके बाद मैं समझता हूं कि वो महंगाई ये देके गया, आप ये कह रहे हैं। तो कौन कहता है? मैं कहता हूं डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। IMF के साथ जो MOU साइन किए, अगर खान साहब ने नहीं किए, हम 100 दफा सजा भुगतने के लिए तैयार है। ये तो एक इंटरनेशनल साजिश थी पाकिस्तान को दिवालिया करने की। कौन सी? यही कर्जे लेकर, जो 32,000 अरब डॉलर के कर्जे लेकर पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूं ऐशो-इशरत की गई। भाई हमने 10,000 लिए थे, हमने तो 12,000 मेगावाट बिजली दी थी नवाज शरीफ ने, हमने तो लाहौर से कराची रिंग रोड दिया था। तो खान साहब बताएं किसी एक प्रोजेक्ट का नाम कि ये संगे बुनियाद रखा हो, वो मुकम्मल हो गया हो। सिर्फ और सिर्फ इल्जामात की जंग, वो पिंडी रिंग रोड। सही बात है। आप ये कह रहे हैं कि महंगाई की जो बात बार-बार की जा रही है, महंगाई का बोल खान साहब ने बोया, खान साहब ने बोया। आप कह रहे हैं आपका नहीं इसमें कसूर। कहते हैं हमें तो ये एक ऐसा पलया पलाया दरख्त हाथी की शक्ल में मिला जिसको हम संभाल रहे हैं। हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है। हम तो पाकिस्तान की आवाम के साथ हमारा जीना मरना है। हमने इसका जवाब ले दें। पेट्रोल सस्ता किया नजम अली साहब 1 महीना पहले, फरवरी में फिर बढ़ा रहे हैं, हमसे नाराज हो गया
कि जो खान साहब ने रिटर्न एग्रीमेंट किए उन पर अमल नहीं करेंगे तो सस्पेंड हो गया प्रोग्राम। ये हमारा प्रोग्राम नहीं है, खान साहब ने मसाइल दिए हैं, आप सब की तरफ जाएंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त मरीम नवाज़ की आमद के हवाले से और इस हवाले से कि इसका सियासत पर क्या इम्पैक्ट होगा और ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून को इस वक्त जो चैलेंज का सामना है वो सबसे बड़ा महंगाई का चैलेंज है। यहाँ पर अरशद मौजूद हैं, अभी वो बड़े जोशो खरोश के साथ कह रहे थे कि जो भी महंगाई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से, इमरान खान साहब की वजह से है। तो आप सब, ये तो आप पर आ गई सारी बात सर। वो बिल्कुल बिल्कुल सर, अब वोट अवाम ने देना सर, हम कुछ चीज़ें अवाम पे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, कश्मीर का सौदा किसने किया ये भी अवाम पे छोड़ देते हैं। अगर तहरीक इंसाफ ने किया राणा साहब के बकौल तो फिर अवाम मुस्तरद कर देंगे इन्हें। कश्मीर के साथ जितने जुल्म ज़्यादती मजीद बढ़े वो किस अदवार में बढ़े? इंडियन से, प्राइम मिनिस्टर मोदी से जिनके ज़ाती घरेलू ताल्लुकात हैं, आज वो दावा कर रहे हैं कि इमरान खान ने कश्मीर भेज दिया। यानी जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर्स को नहीं मिलते, जो कश्मीरी लीडर्स को मिलने में हिचकिचाते हैं, भागते हैं, अच्छा उन्होंने नहीं सौदा किया, इमरान खान ने सौदा कर दिया। आगे चलें, ये कौम की बेटी हैं मरियम नवाज, इसमें कोई शक नहीं है सर। वो हमारी बहन है, हमारे मुल्क के लीडर है, ये बात अपनी जगह पे रह गई। लेकिन क्या कौम की बेटी के इस्तकबाल के लिए हर कौम की बेटी के लिए इस्तकबाल किया जाता है? नहीं सर, आप एक चीज को समझें। अब केपी में, पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को इलेक्शन लड़ने के लिए रास्ते हमवार किए जा रहे हैं, लोग पहुंचाए जा रहे हैं, सब लोग ताउन कर रहे हैं, एक हवा बनाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की क़यादत को, कारकुनों को हरासा किया जा रहा है, उन पे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। ये सारे फैक्ट्स कभी भी आप नहीं जुटला सकते। अच्छा, बात जब फैसला कौम नहीं करना है, लोगों ने अपने वोट से ही बात करनी है, तो फिर लोग देख लें। राणा साहब पता नहीं अभी किस दौर की बात कर रहे थे, 2 रुपए की रोटी, पता नहीं 1990 की बात कर रहे थे, 2000 की बात कर रहे थे, पता नहीं किस दौर की बात कर रहे थे। हमने तो इनके दौर में रोटी तो 10 रुपए की खरीदी है। और अच्छा, हमने कर दी ना महंगाई, हमने रोटी 25 रुपए की ले गए, नान 30 रुपए का ले गए, बिजली महंगी कर दी, ले कर ले सस्ती। अब तो इख्तियार आपके पास है ना। डॉलर राणा साहब ने गलत बयानी की कि 192 रुपए का था, 192 रुपए का नहीं था, 180 से 185 रुपए था। आज डॉलर कितने का है? सोना जब हम छोड़ के गए तब तो था 1,16,000 17,000, आज 2,03,000 कैसे हो गया? पेट्रोल के नर्ख हमने तो 140 रुपए रखे थे, आज क्यों महंगा है? आज तो आप पाकिस्तान के तूलो अर्ज के मालिक हैं, सारे वसाइल आपके पास हैं। वो जिनके दावे आप ताना इमरान खान को दिया करते थे, वो कुव्वतें भी आपके साथ हैं, लेकिन पेट्रोल सस्ता। सर मुझे पूरा मौका दे, सर पूरा मौका हो गया ना सर, पेट्रोल हो गया ना मौका, बिजली सस्ती, रोटी लाएं 2 रुपए के ऊपर, 4 रुपए के ऊपर। आपके क्या हाथ बांधे हुए हैं? ले लाएं रोटी। फिर आप सिर्फ लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम बाशऊर हो चुकी है, अब आपके बहकावे में नहीं आएगी। इसका नतीजा आपने छोटा सा देखा पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में। आने वाले इलेक्शन में आपको ये जो दाल चीनी का भाव आप बता रहे हैं ना, इसका आपको भी पता चल जाएगा। क्यों नहीं राणा साहब, पक्की बात? मैं समझता हूँ नो टेंशन, कोई इशू नहीं। अच्छा, ये घोड़े का मजाक। जब तूलो अर्ज में मालिक आप में, तो किस चीज की टेंशन? आप साहब ने सही फरमाया कि जब तूलो अर्ज के मालिक थे खान साहब, तो फिर ऐसे ही होता था। और एक अपना क्या ना था, शहजाद साहब, क्या यार, शहजाद अकबर की बात, शहजाद अकबर की, तुसी भूल गए हो शहजाद अकबर नूं राणा साहब? मैं इसलिए भूल गया कि उन्होंने बैग मैं पकड़े देखे, मैं भूल गया। शहजाद अकबर साहब फरमान जारी किए करते थे कि कल फलां पकड़ा जाएगा, परसों फलां पकड़ा जाएगा। ये काम हमने नहीं किया, ना हमारी लीडरशिप ने हमें इजाजत दी है, और ना ही हमने 9 महीने में कोई सियासी पर्चा मुकदमा गवर्नमेंट की तरफ से। पर्चे तो हो रहे हैं सर, पर्चे तो हो रहे हैं सियासी नोयत के, ऐसे ना करें सर। आपके दौर में साथियों को बैरूने मुल्क जाना पड़ गया, मुल्क बदरी आपने करवाई, आप कह रहे हैं कि पर्चे नहीं हुए। खान साहब ने सही फरमाया कि खान साहब ने कहा कि मुझे पता था कि उनके अरशद शरीफ के साथ क्या होना है। अगर उनको पता था तो फिर खैबर पख्तूनख्वा से उनको तहफ़्फ़ुज़ देते ना, वहां से बाहर क्यों भेज दिया? और बाहर भेज दिया और दिल दोस्तों के पास भेजा। इसको कंक्लूड करने की तरफ आते हैं, इसको कंक्लूड करने की तरफ। नाज़रीन साहब, ये बताइएगा, मरियम नवाज की वापसी के बाद
आप क्या समझ रहे हैं, पंजाब का मंजरनामा क्या होगा? मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह हाँ जी 25 जुलाई 2018 को आरटीएम सिस्टम बैठा था, इसके बावजूद पंजाब में अक्सरियती पार्टी मुस्लिम लीग नून थी। सही, वो जहाज ना घूमता तो वो हमारे आजाद एमपीज को ना रास्ते से रोका जाता तो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बननी थी। ठीक है। उसके बाद जो हुआ सबको पता, वो एक पेच का ड्रामा आप सुनते रहे। अब एक पेच की विकेटें उधर चलेगी, बल्ला उधर चला गया और मुल्क को दिवालिया कर दिया। अब आप एक पेज पे मैं आ गए। समझता हूं नहीं, हमें एक पेज की जरूरत नहीं, ये बात ज़हन में रखें और लिख लें। हम इंशाल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शन कैंपेन करेंगे। सही, 1 फरवरी से हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट वाइज वर्कर कन्वेंशन मरियम नवाज की क्या है? मियां नवाज शरीफ तो अभी वापस ही नहीं आए। मैं कहता हूं कि मरियम नवाज शरीफ साहब जलसे करेंगे। इलेक्शन कैंपेन की मैं बात करता हूं, वो इलेक्शन कैंपेन को लीड वो करेंगे। तो इलेक्शन कैंपेन तो आ गई ना, पंजाब के इलेक्शन आ गए, सर पे आ गए। अगर आगे तो वो भी इंशाल्लाह आ जाएगा। इशू ये है इंशाल्लाह पंजाब, मुझे नहीं लग रहा कि आप पंजाब में इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। से जीतेगी, आप लिख लें। हमने जो किया हमने वो गवर्नर पंजाब तारीख नहीं देने जा रहे, तारीख नहीं दे रहे इस वक्त तक गवर्नर जो है आपके इलेक्शन कमीशन ने देनी है। नहीं गवर्नर ने देनी है। सर एक मिनट, एक मैं आपकी तरफ आता हूँ, एक मैं आता हूँ। हमने नहीं रोका। ज़ेबा, मरियम नवाज के आने से आपको लग रहा है कि जो है मुस्लिम लीग नून जो है मैदान मार लेगी? बिल्कुल नहीं मार सकती, नहीं मार सकती। वो कैरिस्मेटिक लीडर है, वो कह रहे हैं। ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान, सारे यही कह रहे हैं ये घोड़ा और घोड़े का ये मैदान। देख आप खुद देखेंगे, इन्होंने पिछली शिकस्त खाई हुई है, ये जख्मी शेरों की तरह घूम रहे हैं। ये अब सोच रहे हैं कि हम कहाँ शिकंजा ऐसा जकड़े कि हमारी फतह हो जाए, लेकिन ये बहुत बड़ी शेर जख्मी हो चुका हुआ है। जख्मी शेर होता है, जख्मी शेरों की तरह खौफनाक होता है। वैसे नहीं खौफनाक होता है, तो आगे भी सारे खौफनाक ही है, आगे भी खौफनाक है, आगे भी जख्मी शेर ही है। हाँ जी, आगे भी इमरान खान भी तो जख्मी है ना इस वक्त, बाकी जख्मी है। इमरान खान एक सीनियर लीडर है, अपने मुल्क के साथ लविंग है, अपने मुल्क का खैर ख्वाह है। ना वो यहाँ से भाग सकता है, ना वो यहाँ से मनी लॉन्ड्री कर सकता है, ना वो यहाँ पे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके निकल गया है, ना वो यहाँ पे सबसे ईमानदार अगर पाकिस्तान को एक मसीह है तो वो इमरान खान है। अगर मैं यही बात मान लूँ तो फिर जो परवेज़ इलाही साहब ने 6 तारीख को गुजरात में कहा था कि 25 मई को इनकी ज़बानें बाहर निकली हुई थी, और जो कल वो कह रहे थे फवाद चौधरी साहब का मतलब, मैं कहता हूँ ये मजाक तो नहीं करना चाहिए ना इनको। नहीं, और मैं देख रहा फवाद चौधरी पकड़ा के मैं मजम्मत करता हूँ, मुस्लिम लीग नून का कारकुन होने के बावजूद मैं समझता हूँ रवैया नहीं होने, लेकिन परवेज़ इलाही साहब क्यों खुशी मना रहे हैं और वो कहते हैं अगर ये पहला पकड़ा तो हमारी हुकूमत भाग जाती। ये है बात, ये मैं समझता हूँ। मेरी भी बात सुन ले, ये किसी मोहब्बत में नहीं है, ये बुग़्ज़े माविया में इकट्ठे हैं जी, बुग़्ज़े माविया में इकट्ठे हैं। इलेक्शन थे उसमें अपने अवाम के साथ बड़े अरसे के बाद वो मुस्लिम लीग कैसा इलेक्शन हुआ कि पंजाब का सदर मरकज के सदर को फारग कर रहा है, पंजाब का सदर है तो इशरात को फारग कर रहा है। ये है इनकी मोहब्बत, सदर है और इंशाल्लाह रिश्तेदारियां बदल दी, रिश्तेदारियां बदल दी, सबको पता लग गया। यहाँ पे खानदान बदल जाते हैं, रिश्तेदारियां छोटी मोटी आगे औलादों की तो भी चलती रहती है ना। ये तो वो खानदान है जो कभी जिंदगी में अलहदा नहीं हुए। अब हो गए ना, अब तो हो गए ना, अब तो हो गए ना, नून लीग और अब तो पार्टी, ये दो पार्टियों ने इनका बेड़ा गर्क किया। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। रास्ते पे लगाने वाले ये लोग थे। हम सब कहते हैं ये घोड़े का मैदान लग पता जाएगा इलेक्शन में। सर देखें, जहाज की बात की, जहाज अब इनके गिर्द घूम रहे हैं ना। आगे चलते हैं, एक सफ़े की बात करते थे, आज ये एक सफ़े पे भी है, एक नुक्ते पे भी है। फिर राणा साहब दावेदार करते हैं कि लिख ले मेरी बात, आप ना लिखें, राणा साहब से लिखवा के रख लें। 2/3 अक्सरियत, ये अगले आने वाले 100 साल में भी अक्सरियत का नाम ही भूल जाएंगे। मैंने 2/3 अवाम की अक्सरियत लेंगे इंशाल्लाह। अक्सरियत, राणा साहब अक्सरियत का लफ्ज 2/3 की मैंने राणा साहब अक्सरियत का लफ्ज भी आप लिख दें। तहरीक इंसाफ ने जो एक पंजाब के खात्मा हो गया, मतलब आप समझे कि वो राणा साहब वो माजी का हिस्ट्री तारीख बन सामने बल्ब लगे वो जब ख्वाब देख रहे हो, जब कहते थे कि सामने बल्ब लगे हैं तुम ख्वाब देख रहे हो। नहीं बाजवा साहब आप हमें बचा तो सकते थे, बार बार बाजवा साहब का जिक्र करते हैं। मेरा टाइम भी ले रहे हैं। कारकुन पर इत्मीनान करें और अपने मंशूर पर इत्मीनान होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बाजा साहब आपने बचाया क्यों नहीं, लिहाजा आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, न्यूट्रल जानवर होता है, ऐसे नहीं कहते। कुर्सी छीनी ना, क्या हो गया, आए मैदान में और इंशाल्लाह मैदान सजेगा। तो मैदान लगाए ना सर, मैदान लगाए, अब मैदान सजेगा, अब मैदान सजेगा
और मैं क्या इमरान खान इलेक्शन अनाउंस कर दे? मैं कहता हूं इलेक्शन कि की डेट क्यों नहीं अब आ रही? खान साहब ये परेशान सारे हैं एक और मुकदमा परेशानी नजर दर्ज आ रही करवाते है, हैं। ये परेशानी बगावत नजर का आ रही है। फवाद के ऊपर, इन सब के ऊपर बगावत के मुकदमे दर्ज होंगे। गवर्नर डेट देने से इनकारी है। आइन कहता है 90 रोज में इलेक्शन। अभी ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन दे तब भी फंसते हैं, ना दे तब भी फंसे हैं। राणा साहब एक घोड़ा ते एक घोड़े का मैदान तो तब लगेगा ना जब आप हौसला चाहिए, जब आप जुर्रत करेंगे, जब आप इलेक्शन की डेट देंगे। आप तो भाग रहे हैं असेंबलियां इलेक्शन से। डिसॉल्व पहले की असेंबली इलेक्शन और से भागते आर्टिकल हैं। 6 सिंध इमरान वाले खान पे लगना सिंध के चाहिए, इलेक्शन से भागते हैं। डॉक्टर आरिफ ये अलवी पे लगना विफाक के चाहिए, इलेक्शन से भागते कासिम हैं। सूरी पे इनके लगना बस की चाहिए। बात जब इलेक्शन मरकज में लड़वानी है, इत्तेफाक हुआ ये तो दादरी कर असेंबलियां सकते कैसे हैं, टूटी? लेकिन ये अब शफाफ खान इलेक्शन साहब अफोर्ड नहीं मुल्क को करते। दिवालिया नहीं कर मुस्लिम सके, लीग तारीख उनके बनने जा रही है। काम ये पूरे बात नहीं बनने हुए। जा रहा है। बहुत ही पाकिस्तान को हमने बचाया, ले नहीं सकते। हम अवाम को राणा नहीं बचाएंगे। साहब आपसे ऊंचा इंशाअल्लाह, मैं बोल सकता हूं, इंशाअल्लाह। लेकिन बात अब वो करें चूचू दलील का के मुरब्बा साथ। खत्म हो गया। चलें, वो चलें। एक conclusion खत्म हो यही है नाज़रीन। अब कारकर्दगी की conclusion बना पर यही है वोट मिलेगा कि इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीग नून ये जीतेगी। घोड़ा है, नजम अली ये साहब, घोड़े का मेरी एक छोटी सी बात सुने। ये इलेक्शन ना कराने के बहाने अब मर्दमशुमारी शुरू हो गई है। तो मर्दमशुमारी तो खान साहब फैसला करके गए थे। वो तो खान साहब फैसला करके गए थे। मेरी सुने और दूसरी बात, आखिरी बात देखिए, मेरी बात सुने, सारी चीजें इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने, ये इस काबिल ही नहीं है कि ये इलेक्शन करवा सके। ठीक है जी, वो बाकी ये लेकिन सिर्फ इसके धांधली बावजूद करवा सकते, इलेक्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि इनको पता है हमने हार जाना है। चले ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जो शुरके हैं हमारे यहाँ पर उनका तशरीफ लाने के लिए। और ना कंक्लूजन तो यही है कि ये घोड़ा है, ये घोड़े का मैदान लग पता जाएगा जब मुकाबला होगा। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह।